दिलों में सुलगती आग लिए हुए हम लोग मोहब्बतों के मुंतज़िर हैं। दिलों में सुलगती आग लिए हुए हम लोग मोहब्बतों के मुंतज़िर हैं। आंखों में बुझे ख्वाब लिए हुए हम लोग दीपों के मुंतज़िर हैं। आंखों में बुझे ख्वाब लिए हुए हम लोग दीपों के मुंतज़िर हैं। तन पे रात की चादर लपेटे हुए, तन पे रात की चादर लपेटे हुए हम लोग सवेरे के मुंतज़िर हैं। शायद हम कुछ किए बिना ही है नूर बाहू, शायद हम कुछ किए बिना ही है नूर बाहू नेमतों के ढेर के मुंतज़िर हैं। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सात नाम अल्लाह के जो मेहरबान और रहम करने वाला है। अल्लाह आपके साथ भी और मेरे साथ भी है और हमेशा उसका साथ ही बेहतरीन साथ है। मेरी तरफ से तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को सुबह बखैर और हाकला बिस्मिल्लाह। आप लोग अपने अपने कामों में तैयार हो रहे होंगे, मसरूफ़ होंगे। कुछ लोग दफ्तर जाने की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ लोग अपने काम पे जाने की तैयारी कर रहे हैं, कोई बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा होगा। तो सोचा कि नूर बाहू के संग जो हमने एक रमज़े हक का सिलसिला शुरू किया, आज इस सिलसिले में थोड़ा सा मैं आपको अपनी एक हड़बीती सुनाऊं। तो ये काफ़ी देर पहले की बात है, तकरीबन 2005 या गालबन 6 था और मैं आई वाज वर्किंग एट दैट टाइम। मैं उस वक्त डिप्टी डायरेक्टर थी पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। तो मैं अपने काम के सिलसिले में ही ऑफिस जा रही थी गाड़ी ड्राइव करते हुए। तो मंजिल पर मजांग पर ना इशारा था एक, तो इशारे पे रोज़ाना ऐसा होना कि वो गाड़ी उस वक्त इशारा रुका, गाड़ी खैर रोक दी मैंने। तो एक काफ़ी एक सेहतमंद सा आदमी ना वो आया गाड़ी के पास मेरे। तो दरवाज़ा कहता है कि जिस तरह से कहा कि मुझे अल्लाह के नाम पे बीबी कुछ दे। खैर मैंने 50 का नोट निकाला और उसकी तरह इतने गौर देने पकड़ा दिया। शीशा मैंने फिर वो जो डाउन किया तो ऊपर कर दिया, इशारा खुला और मैं अपने ऑफिस की तरफ रमा दमा हो गई। दूसरा दिन फिर ऐसा हुआ कि फिर वहीं पर जब रेड वो सामने साइन आया, गाड़ी रुकी। अच्छा, फिर वही शख्स कहीं से नमूदार हुआ और आके ठक ठक। मैंने कहा जी बताएं। बीबी में नाश्ता करना है, मुझे पैसे दे। मैंने कहा जी ठीक है जी। मैंने फिर 50 रुपये निकाले। तब 50 रुपये में कुछ आ जाता था, अब तो खैर बच्चे भी नहीं लेते। तो 50 रुपये मैंने उसे पकड़ा दिए। मैंने कहा लें जी आप नाश्ता कर लें। खैर मैंने फिर अपना इशारा खुला और ऑफिस की तरफ चल दी। तीसरा दिन हुआ, फिर यही वाकया कि इशारा बंद हुआ। वो शख्स उस दिन फिर मैंने बगौर उससे ना सर से पाँव तक गौर से मैं उसका देखा। मैंने कहा अच्छा खासा सेहतमंद इंसान है और ये मांगता फिर रहा है और सारा। तो मैंने उसको बजाय पैसे में से ये कहा कि तू जितना सेहतमंद है, ये तेरी जो सारा तुझे तेरा मांगना बनता है। तो मुझे बता ना, तुझे जो मैं दूंगी तुझे मेरा देना तुझे लगेगा या तेरा लेना जो है वो ठीक है, मुझे तो ये बता। मैंने उसको 2-4 जिस तरह हमारी याद है खरी खरी बातें सुनाई और मैंने खैर ऊपर वो किया और चल दी। मेरा यहाँ पे हरगिज़ बताने कि ये मकसद नहीं है कि मैं कोई बड़ी पहुंची हुई चीज़ हूँ या जनाब जो इस तरह से है, लेकिन मैं आपको एक हकीकत शेयर कर रही हूँ कि
और ये भी आपको पता चलेगा कि दरवेश साइंसदान कैसे बनता है, दरवेश कैसे बनता है और फिर साइंसदान कैसे बनता है। उस समय रात जब कामकाज के बाद बिस्तर पर सोने के लिए लेटी ना, अभी खैर सोते जागते सारे, तो मेरे कानों में बड़ी एक कड़कदार आवाज़ आई। आवाज़ ये थी कि जज तू है कि मैं हूँ। मैं अंदर से सोचूं कि क्या गलती हो गई, इतनी कड़कदार आवाज़ आई। हाँ, और फिर दिल में सोच ही रही थी कि ये क्या मतलब है इसका। उसने कहा तूने तो मेरे नाम पे देने थे, तूने देने तो दे रही, तू उधर जो है मुनसिफ बन के बैठ गई, जज बन के बैठ गई कि ये अहल है या नहीं है। तूने देना है मेरे नाम पे तो दे, नहीं देना तो ना दे, तेरा सवाल जवाब करना बनता था। मुनसिफ मैं हूँ, मालक ने कहा, मेरे अंदर के मुर्शिद ने कहा, मेरे बातनी जो है मुर्शिद ने मुझसे आवाज़ दी, वो जो शहरा के करीब मेरे उसने आवाज़ दी, ज़ात ने मुझसे कहा कि मैं हूँ जज, मैं हूँ अच्छे बुरे का फैसला करने वाला। तू कौन होती है, तू कब से जज बन गई है, तूने मेरे नाम का देना है तो दे। वो दिन और आज का दिन जनाब मैंने तौबा कर ली। तो कहने से यहाँ मुराद ये है, मानती हूँ कि प्रोफेशन भी बन गया है, लेकिन सवाली को यहाँ झिड़किए मत, आपने देना है तो दे। इसमें मैंने 2 लेसन सीखे इस ज़ाहरी और बातनी मुशाहिदे से। एक ये कि मुस्तहिक को भी दे, ये मेरी थ्योरी साबित होगी, और जो मुस्तहिक नहीं, गैर मुस्तहिक है, उसको भी दे। हो सकता है कि जो तुझे बज़ाहिर गैर मुस्तहिक नज़र आ रहा है, बाज़ा बड़ा सूटेड बूटेड को बंदा होता है, तो बड़े बान ठान के को बीबी बंदा, आपको लगता है कि ये इसके हालात बड़े अच्छे, लेकिन सफ़ेद पोशी होती है। हम देखने से कासर होते हैं अगले की मजबूरी को। तो एक तो मुझे ये लेसन मिला, दूसरा ये कि बेशक हमें किसी पर बिला वजह जो है वो तनकीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो फिर वो बैक बाइटिंग और चुगली के भी माना, किसी पर तनकीद की रोटी नहीं हमें खानी चाहिए, क्योंकि बहरहाल मालिक ही ये बेहतरीन फ़ैसला करने वाला है, वही जज है कि उसकी नज़र में कौन अच्छा है और उसको कौन सा अमल पसंद है। लिहाजा अपने आप पर या अपने किसी अमल पर कभी भी इतराइए मत, ज़रूर मत कीजिए, क्योंकि इज़्ज़त, तमाम इज़्ज़तें उसके वास्ते हैं और तकब्बर उसकी चादर है। आजिज़ी इख्तियार करना चाहिए, और कभी भी खुदा की राह में देते वक्त ये ज़रूर सोचें, किसी को गैर मुस्तहिक करार देने से पहले किसी ने आपके घर का दरवाज़ा नॉक किया है या को हाथ फैलाया गया, अच्छे तरीके से बात कीजिए। अगर आपके पास नहीं है गुंजाइश तो झिड़किए मत सवाली को। दूसरा, हो सकता है आपको जो मिल रहा हो, मैंने सोचा नाजिया नूर, हो सकता है जो तुझे मिल रहा है, तू जो इधर सारे, तू इसकी हकदार ही ना, तुझे पता नहीं किसके हिस्से का मिल रहा है। ये करम जो तुझ पर हो रहा है, ये फजल तुझ पर मालिक ने अनायत जारी की है, तो इसकी हकदार भी है कि नहीं। कभी तूने नाजिया नूर ये सोचा? और फिर आंख झुक गई, दिल झुक गया कि बेशक तू ही अलीम है, तू ही खबीर है, तू ही कादर है, तू ही गनी है। तेरे दिए में से, तेरे माल में से हम थोड़ा सा खर्च कर लेते हैं तो ये भी तेरी अता है, इसका क्रेडिट भी मेरे मौला तुझे ही है। ये तेरी कितनी बड़ी मेहरबानी। आपने कभी सोचा है कि वो हमें खुद ही कोई अच्छा अमल करने की तौफीक देता है और फिर क्रेडिट अपने बंदे को दे देता है। क्या शान गनायत है, क्या शान बेनियाजी है। अल्लाह ताला हमें माफ़ करे और हमें सही सोचने, सही समझने
और सही राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आज के लिए इजाज़त चाहती हूँ। आपका दिन अच्छा गुजरे, आपके लिए आसानियाँ हों। हक अल्लाह, बिस्मिल्लाह।